अस्सलाम वालेकुम एस्पायरेंट्स। हम स्टार्ट करने जा रहे हैं फैक्ट बुक सीरीज़, जिसमें सीएसएस और पीएमएस के स्टूडेंट को गाइड किया जाएगा कि आपने किस तरीके से फैक्ट बुक अपनी रेडी करनी है फाइनल एग्जाम्स के लिए। तो चलिए कंटेंट्स की तरफ चलते हैं। सबसे पहले इस सीरीज़ में आपसे बात की जाएगी जो डिफरेंट क्वेश्चंस हैं स्टूडेंट्स के, जो कभी हमारे भी हुआ करते थे कि हमने इस फैक्ट बुक को बनाना क्यों है, इसकी इम्पोर्टेंस क्या है, ये किस किस सब्जेक्ट में हेल्प करती है। तो आपके इन क्वेश्चंस को टैकल किया जाएगा। उसके बाद सेकंड पार्ट में आपको बताया जाएगा कि एडिटोरियल के कितने पार्ट्स हैं और उनकी आगे फर्दर डिटेल बताई जाएगी। थर्ड पार्ट में मैं आपको बताऊंगी कि हमने इस डाटा जो हमने फैक्ट बुक में डाला है और बाद में उसको निकाला है, उसको हमने अपने एग्जाम्स में अपने आंसर्स में किस तरह फिट करना है। फोर्थ पार्ट में आपको बताया जाएगा कि किन स्टेप्स को हम अडॉप्ट करके अपनी फैक्ट बुक को अच्छे तरीके से बना सकते हैं। फिफ्थ पार्ट में मैं आपके साथ अपनी फैक्ट बुक शेयर करूंगी, जिसमें आपको हर एक चीज़ बताई जाएगी डिटेल के साथ कि आपने कैसे एडिटोरियल में से डाटा निकालना है और किस किस तरीके से आपने किस किस पेज में उसको फिट करना है। सिक्स वाले पार्ट में आपको बताया जाएगा कि आपने इफ़ेक्टिव वे में डाटा किस तरह निकालना है, क्योंकि डाटा निकालना कोई आम बात नहीं है। वो स्टूडेंट्स न्यूज़ से और न्यूज़पेपर से, एडिटोरियल से, ओपिनियन से निकालते रहते हैं, लेकिन उसको इफ़ेक्टिव वे में किस तरीके से निकालना है, कौन सी रेलिवेंट चीज़ निकालनी है और कौन सी इररेलेवेंट चीज़ों को हमने इग्नोर करना है, क्योंकि वो हमारे पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं होते। तो आपको इस फैक्ट बुक सीरीज़ में इस चीज़ से गाइड किया जाएगा। एक मुकम्मल वीडियो बनाई जाएगी जिसमें आपको बताया जाएगा कि आपने फैक्ट बुक किस तरीके से रेडी करनी है। इसलिए आपने इसके हर पार्ट को देखना है और बिल्कुल स्टार्ट से स्टार्ट करना है, क्योंकि इसकी हर वीडियो दूसरे के साथ लिंक होगी। तो जिसने थर्ड या फोर्थ वीडियो देखनी स्टार्ट की तो उसको बात पूरी तरीके से समझ नहीं आएगी। तो आपने इस फैक्ट बुक की सीरीज़ को फर्स्ट वाले पार्ट से ही स्टार्ट करना है। बोलते हैं जो डिफरेंट क्वेश्चंस होते हैं एस्पायरेंट्स के कि फैक्ट बुक से रिलेटेड जो भी उनके इशू होते हैं, अब हम उनको टैकल करने की कोशिश करते हैं। जो सबसे पहला क्वेश्चन हर एक के माइंड में आता है वो यही है कि फैक्ट बुक बनाना कंपलसरी है या नहीं, क्योंकि डिफरेंट स्टूडेंट्स या डिफरेंट अकेडमीज़ में मैंने इस चीज़ को सुना है कि मतलब कि बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है, ठीक है अगर आपसे बनती है आप बनाएं, नहीं बनती है आप ना बनाएं। लेकिन जहाँ तक पेपर पॉइंट ऑफ व्यू का सवाल है, ये चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट है। आपको फैक्ट बुक ज़रूर बनानी चाहिए, ऑल्दो ये कंपलसरी नहीं है, लेकिन आपने अपनी चीज़ देखनी है कि आपकी तैयारी अच्छी हो। तो अगर आपने अच्छी तैयारी करनी है और आपने अच्छे से पेपर देने हैं तो आपको फैक्ट बुक लाज़मी बनानी चाहिए, क्योंकि फैक्ट बुक एक ऐसी चीज़ है कि जिसमें आप पूरे साल का, 6 मंथ्स का, 5 मंथ्स का अपना डाटा ईज़िली अच्छे से स्टोर कर सकते हो और बाद में आप उससे अपना फ़ायदा भी ले सकते हो। तो सबसे पहले क्वेश्चन का आंसर तो ये हो गया कि अगर आप अच्छे पेपर देना चाहते हैं तो आपके लिए फैक्ट बुक बनाना बहुत ज़रूरी है। चलिए अब सेकंड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन स्टूडेंट्स पूछते हैं कि ये सिर्फ एक सब्जेक्ट के लिए हेल्पफुल है, 2 सब्जेक्ट के लिए है या ओवरऑल हेल्पफुल है। तो क्योंकि स्टूडेंट्स जो होते हैं उनके पास इतना कुछ होता है पढ़ने के लिए, 12 सब्जेक्ट्स की उन्होंने तैयारी करनी होती है, तो वो ये चीज़ सोचते हैं कि किस चीज़ में हम अपना मतलब कि टाइम इन्वेस्ट करें जिससे हमें फ़ायदा हो, और जो चीज़ें जिनमें टाइम वेस्ट वेस्ट होता है हम उन चीज़ों को अडॉप्ट ही ना करें। तो सबसे पहले मैं आपको एक बात ये बता दूं कि फैक्ट बुक आपकी हर सब्जेक्ट में हेल्प करती है, चाहे वो आपका कोई भी ऑप्शनल हो, चाहे वो आपका कोई भी कंपलसरी हो। हर एक सब्जेक्ट में आपकी आपकी गाइडेंस के लिए फैक्ट बुक बहुत ज़रूरी है। ऐसे ऐसे में तो बिल्कुल ये आपकी हेल्प करेगा। पाकिस्तान अफेयर, करंट अफेयर, ये 3 सब्जेक्ट तो मस्ट है जिनमें आपने जो भी फैक्ट बुक में डाटा लिखा होगा वो आपने पुट करना ही करना है। लेकिन वो स्टूडेंट जो ऑप्शनल्स में अच्छे मार्क्स गेन करना चाहते हैं, जो चाहते हैं कि उनकी एलोकेशन हो, उनके अच्छे मार्क्स आएँ, वो अपनी फैक्ट बुक में से डाटा अपने ऑप्शनल सब्जेक्ट में भी पुट करते हैं, जिसकी वजह से उनके अच्छे नंबर आते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन का आंसर ये है कि आपने लाज़मी फैक्ट बुक तैयार करनी है जो आपको हर सब्जेक्ट में हेल्प करेंगी। अब चलते हैं अपने थर्ड क्वेश्चन की तरफ। एडिटोरियल्स के पार्ट कितने हैं और कौन सा पार्ट सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है? देखिए एडिटोरियल जो है ना वो एक बहुत ही ख़ास तरीके से डिज़ाइन किया जाता है, जिसमें कोई भी चीज़ फ़िज़ूल नहीं डाली जाती। वो चीज़ आपकी नॉलेज के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है और इसीलिए उसको डिज़ाइन किया जाता है। लिखने वालों को भी पता है कि स्टूडेंट्स ने इसको पढ़ना है और इससे नॉलेज लेना है। तो एडिटोरियल का तो हर पार्ट ही ज़रूरी है। एडिटोरियल के 3 पार्ट्स होते हैं। फर्स्ट, सेकंड, एक तो बिल्कुल स्टार्ट में होता है ना फर्स्ट पार्ट उसका, फिर एक मिड होता है और एक एंड होता है।
इसको मैं डिटेल के साथ इस वीडियो में बताऊंगी कि जहाँ पे हम इसके पार्ट्स को डिटेल में डिस्कस करेंगे। सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट जो है वो सॉल्यूशंस का है, क्योंकि जब हम क्वेश्चन का आंसर दे देते हैं ना, तो एग्जामिनर जो है ना वो स्टूडेंट से यही डिमांड करता है कि आप एक स्टूडेंट के सॉल्यूशंस कैसे हैं, वो किस तरीके से इस इशू को सॉल्व करना चाहता है, वही आपके सॉल्यूशन जो है वो आपको नंबर देते हैं। और प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस जो है वो आपको एडिटोरियल से ही मिलते हैं। अगर आप एडिटोरियल्स में से प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस निकाल के उसको एग्जामिनर के सामने रखते हैं तो वो आपको 100% नंबर देता है। इसीलिए फैक्ट बुक बनाना और एडिटोरियल पढ़ना CSS एस्पायरेंट के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब चलते हैं अपने फोर्थ क्वेश्चन की तरफ। हम इतना सारा डाटा है जो हमें एडिटोरियल से मिल रहा है, हम उसको किस तरीके से सेव कर सकते हैं? तो उसका आंसर सिर्फ और सिर्फ यही है कि एक अच्छी फैक्ट बुक बना के इफेक्टिव फैक्ट बुक बनानी है आपने, जिसमें आपने अपना सारा डाटा सेव करना है, जो एट द एंड लास्ट 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 डे तक भी आपको हेल्प करेगा। जब आपका अगले दिन एग्ज़ाम होगा और रात को आपके पास बहुत ज़्यादा डाटा होगा पढ़ने के लिए, तो वो सिर्फ़ और सिर्फ़ एक फैक्ट बुक होगी जो आपको हेल्प करेगी एसे में, प्रेसी में, करंट अफेयर में, पाकिस्तान अफेयर में और दूसरे पेपर्स में, कि आपने हर टॉपिक जो आपने तैयार किया हुआ है, उससे रिलेटेड आपने डाटा किस तरीके से एक दफ़ा उसको रिवाइज़ करना है और फिर जाके अपने पेपर में पुट करके आना है। आई थिंक आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुके होंगे इन क्वेश्चंस को लेके। फर्दर नेक्स्ट पार्ट्स में हम एक एक चीज़ को डिटेल के साथ देखेंगे, और जब तक हम फोर्थ और फिफ्थ पार्ट तक जाएंगे आपको एक फैक्ट बुक दिखाई जाएगी जिस पर डाटा पुट करके दिखाया जाएगा कि आपने किस तरीके से करना है। फैक्ट बुक सीरीज़ के साथ जुड़े रहिएगा और हर एक वीडियो को लाजमी देखिएगा। आई होप ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा।